ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, छोटा सा होता है, दिखने में इस तरह का दिखता है, ठीक है। और डायग्राम में जो होता है, मदरबोर्ड पे जो लगा रहेगा वो इस तरह का कंपोनेंट होता है और डायग्राम में इस तरह का दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक टर्मिनल एमीटर होता है, एक बेस और एक कलेक्टर। 3 टर्मिनल को एमीटर बेस कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, एनपीएन और पीएनपी दोनों में डिफरेंस क्या है। एनपीएन, ये एरो देखो बाहर है, इसमें पहचानने का डायग्राम। एनपीएन, ये एरो देखो इसमें बाहर है, एनपीएन में। पीएनपी में एरो अंदर है। डायग्राम में इतना ही डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और ये डायोड से ही बना हुआ एडवांस वर्जन है। अच्छा। हाँ, ये डायोड है। हाँ। ये भी एक डायोड है। तो ये डायोड का क्या हुआ, एनोड, और ये कैथोड। और ये दूसरे डायोड का एनोड और ये कैथोड। तो ये दोनों 2 डायोड मिला दिए तो इसका बेस हो गया। समझो, एक ये डायोड है और एक ये डायोड है, और दोनों डायोड का पॉजिटिव क्या होएगा, प्लस ही रहेगा। हाँ। डायोड में 2 टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। तो एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब निगेटिव टर्मिनल। तो वैसे इसमें भी है, एनोड पॉजिटिव निगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव, तो मतलब दोनों का बेस पॉजिटिव ही हुआ। तो इसी को क्या हो गया, ये एन पी एन। समझ गए। और यही इसमें ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये दोनों निगेटिव, मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट क्या हो, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये पी, ये पी, इसको पी मानो, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको पी मानो, पॉजिटिव। और इस सेंटर को एन मानो, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। तो ये क्या हो गया, पी एन पी। समझ में आया। हाँ, तो ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें ऑन करने के लिए 0.5 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। ये 0.5 वोल्ट। अब ये क्या है, समझो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है।
ये बेस पे एमीटर से 0.5 वोल्ट सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब कि समझो या एमीटर पे 5 वोल्ट है तो ये सी पे चले जाएगा, मतलब ये एक जंपर वायर बन जाएगा। वो डायग्राम में देखेंगे, अभी खाली उसका नाम और होता कैसा है वो देख लो। ये इतना समझ में आया ना? हाँ। हम्म। यहाँ पे देखो दो दिख रहा है ट्रांजिस्टर जो बताया उसका सिंबल। हम्म, ये दिख रहा है डायग्राम में। हाँ। इसमें ये देखो PQ104, PQ104 यहाँ पे इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है। हम्म, और डायग्राम में भी देखो तो ये अब डायग्राम में देख के तो समझ में आएगा कि ये ट्रांजिस्टर है कि नहीं आएगा। हम्म, ये भी हाँ आ जाएगा अब। हाँ। एरो बाहर है मतलब NPN है। एनपीएन है, एरो अंदर है मतलब पीएनपी। अब इसमें देखो एरो क्या है, अंदर है। ये वाले डायग्राम में एरो जो है ये सीधी लाइन को टकरा रहा है और ये जो एरो है वो बाहर जा रहा है। बाहर जाएगा। हाँ, तो बाहर जा रहा है मतलब NPN है। एनपीएन। हाँ, और एरो वाला पार्ट, एरो जहाँ इंडिकेट रहता है वो एमीटर होता है। डायग्राम में जो इंडिकेट एरो को करता है वो एमीटर होता है। तो ये डायग्राम में ये वाला देखो, ये एमीटर है तीन, और उधर ये वाला एमीटर है, ठीक है। हम्म, अब ये ऑन होने के लिए इसको समझो यहाँ पे 0.5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं तो ये ऑफ रहेगा। मतलब इधर की सप्लाई इधर ऑफ कंडीशन, मतलब कोई काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 0 हम्म, पॉइंट पी, और ये ट्रांजिस्टर ये क्या है, पी सॉरी NPN ट्रांजिस्टर है, हम्म, तो उसका नाम से ही ऑन होने का है कनेक्शन। P मतलब पॉजिटिव, NPN, तो पॉजिटिव सप्लाई से ये ऑन होगा। तो पॉजिटिव सप्लाई कितना चाहिए, 0.5 वोल्ट से ज़्यादा। 0.5। 0.5 नहीं, 0.5 से ज़्यादा। 2 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, मतलब 0.5, 1 वोल्ट पे भी ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का क्या मतलब, ये जो ग्राउंड है ये इधर आ जाएगा, 0.5 वोल्ट से सप्लाई ज़्यादा होएगा तो ये एक जंपर वायर बन जाएगा। ये ऑन होएगा तो यहाँ से ये सप्लाई इधर आ जाएगा, ये मतलब ये जंपर बन गया। ग्राउंड मतलब यहाँ पे आएगा। दूसरा PNP कब ऑन होएगा, PNP निगेटिव से ऑन होता है, निगेटिव सप्लाई आएगा तो ऑन होएगा। तो समझो इधर अगर 2 वोल्ट आ जाता है तो ये ग्राउंड ऊपर चला गया, तो ग्राउंड मतलब क्या हुआ, निगेटिव ही हुआ, तो भी ये ऑन हो जाएगा।
ऑन और ऑफ में इतना समझना कि ये जो पार्ट है वो एकदम एक जंपर जैसा बन जाता है। आया समझ में या ऊपर से जा रहा है? थोड़ा सा जा रहा है ना, मुझे लग रहा है। ये समझो एमीटर है, हाँ ये बेस और ये कलेक्टर। कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। और ये मान लो एरो बाहर है, एरो बाहर जा रहा है। ये चीज डायग्राम से कंफर्म हो जाएगा कि इसमें हाँ पीएनपी है कि एनपी है। ठीक है, अब ये तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ? एनपीएन। हम्म, एनपी, एनपीएन। तो इसको ऑन होने के लिए बेस पे कितना सप्लाई चाहिए? 0.5 से ज्यादा। 0.5 से ज्यादा रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब ये है कि एमीटर पे जो सप्लाई है, मान लो 5 वोल्ट है एमीटर पे, तो ये 5 वोल्ट आपको कलेक्टर पे भी मिलने लगेगा। समझ में आया? हाँ कि और कंफ्यूजन है कुछ? नहीं नहीं आया। बस इतना ही समझना है कि ये ऑन होएगा तो एमीटर वाली सप्लाई कलेक्टर पे मिलेगा। ऑन नहीं, कलेक्टर पे मिलेगा। हाँ, ऑन नहीं होएगा, मतलब दोनों जगह सेम सेम ही मिलेगी दोनों दोनों जगह। पे सेम मिलेगा। ऑन नहीं हो रहा है तो मान लो इधर इधर अगर ग्राउंड है ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे 5 वोल्ट कोई सप्लाई आ रहा है, तो चेक करोगे तो इधर 5 बताएगा, इधर ग्राउंड रहेगा। अगर ये ऑन हो गया तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बताएगा क्योंकि ये ग्राउंड चले जाएगा। हाँ। आया कुछ? हम्म। हम्म। वैसा ही पीएनपी में है। PNP। हाँ, पीएनपी में ये मान लो ये एमीटर, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एरो अंदर है मतलब एमीटर। हम्म। पीएनपी, तो इसको ऑन होने के लिए निगेटिव सप्लाई चाहिए, माइनस में। माइनस में। नेगेटिव का मतलब जैसे इसमें मान लो एमीटर पे 5 वोल्ट है, हम्म। यहाँ पे 3 वोल्ट मिल जाए तो ये इससे कम हुआ, हाँ तो ये ऑन हो जाएगा। तो 5 अगर इधर है तो 5 यहाँ पे भी मिलने लगेगा। या यहाँ पे ग्राउंड आ जाए बेस पे, यहाँ पे ग्राउंड, चलो 3 वोल्ट छोड़ दो, यहाँ पे बेस पे ग्राउंड मिल जाए तो ग्राउंड निगेटिव हुआ। हम्म। तो जब इसको ग्राउंड मिलेगा तो ये सप्लाई इधर पास कर देगा।
अच्छा। हम्म, अभी इसका डायग्राम में तुम्हारा को डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है ये हम्म, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन है, बाहर एनपीएन की। ये बाहर की तरफ है। अब ये एडाप्टर की सप्लाई होती है वीन 19 वोल्ट। जी। तो ये 19 वोल्ट इधर आया है, नहीं हाँ ये पोर्शन से देखो ये रजिस्टर को पास करके इधर आया, इधर आया। तो ये हम्म, अगर इधर आता है तो ये बेस पे कितना वोल्ट आ गया, 19 वोल्ट। 19 वोल्ट, हाँ। तो 19 पे आया तो ये ग्राउंड ऊपर जाएगा, ऑन हो जाएगा ना। ये 19 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई हुआ ना, 0.5 से ज्यादा ही हाँ है। हाँ तो ये ग्राउंड ऊपर गया, बराबर। हाँ। अब ये ग्राउंड ऊपर गया किस पे, बेस पे। हम्म, बेस पे गया ग्राउंड, मतलब निगेटिव सप्लाई गया। हाँ। तो ये एमीटर वाली सप्लाई इधर आ जाएगा। हम्म, तो ये भी ऑन हो गया। हम्म, बस यही इसका फंक्शन है। अब इसमें पता ये लगाना रहता है कि कौन से कंडीशन में ऑन रहेगा, ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसा है कि इसको ऑफ होना चाहिए, कुछ कंडीशन ऐसा है कि इसका ऑन होना चाहिए। अभी तो खाली ये बता रहा हूँ कि ऑन कब समझोगे और ऑफ कब समझोगे। अच्छा, ये जो विंड की पावर सप्लाई है, हम्म ये डायग्राम में समझ में कैसे आती कि किधर वो जा रही है, कौन से साइड में? आएगी समझ में, पहले ट्रांजिस्टर समझ लो, मॉसफेट समझो, फिर डायग्राम पे बाद में जाएंगे ना। अच्छा। पहले इसका कंपोनेंट तो समझो, मेन ठीक कंपोनेंट है। को समझना है, ठीक है। इसके बाद बस 1-2 दिन में उसके ऊपर आ जाएगा। हम्म, ये खाली ठीक। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट क्लियर हो जाए तो फिर डायरेक्टली अब डायग्राम पे ही आ जाएगी। मेन पहले कंपोनेंट को समझना जरूरी है ना, कि असल का कैलकुलेशन तो कंपोनेंट का ही है। हाँ। रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, यही नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, ठीक है। इसको समझाने के लिए थोड़ा और बताता हूँ। ये एसी इन सप्लाई दिखा रहा है, यहाँ पे एसी इन लिखा हुआ है। हम्म, इस पे मान लो 3 वोल्ट आ रहा है। हम्म, तो ये 3 वोल्ट इधर गया, ये मॉसफेट पे गया। हम्म, और एरो बाहर है तो मॉसफेट में भी वैसा होता है, एरो बाहर है मतलब एनपीएन, एन हम्म। सॉरी एन चैनल हाँ, मॉसफेट है। एनपीएन। एनपीएन एन नहीं, चैनल मॉस। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आता है, एन चैनल बोलते हैं। एन हाँ। चैनल मॉसफेट है। तो ये ग्राउंड इधर चले जाएगा, हम्म, और ग्राउंड इधर गया तो ये ऑन होगा, हम्म, नहीं होगा, हूँ क्या। एनपीएन है ना तो पॉजिटिव से ऑन होगा, तो ग्राउंड इधर आया अच्छा। मतलब ये ऑन नहीं होगा। हाँ जब ये ऑन नहीं हुआ तो इसके ऊपर भी ग्राउंड नहीं गया, हाँ। तो ये भी ऑफ रहेगा। तो ये हम्म, ओके कंडीशन है, ये ऑन नहीं होना चाहिए। हम्म, अगर ये ऑन हो गया मतलब बोर्ड प्रॉब्लम करेगा। वो कैसा करेगा वो बाद में देखेंगे, खाली अभी ये समझो कि ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। पीएनपी। डायग्राम में देख के समझ में आना चाहिए कि ये एनपीएन है और ये पीएनपी है, बाद में उसके बारे में समझेंगे।